नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आपको तुलसी विवाह घर पर आप अकेले कैसे पूजा करें, कब पूजा करना है, कब आपको तुलसी जी का विवाह संपन्न कराना है, इसका वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह संपन्न कराने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है एवं मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आपको अगर आपके विवाह में कोई प्रकार की परेशानी आ रही तो आपको ये तुलसी जी का विवाह अवश्य संपन्न कराना चाहिए। देखिए, आप एकादशी से लेकर के जो कार्तिक की पूर्णिमा आती किसी दिन भी ये विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर भी पूजा करने वाले वहाँ साफ सुथरा कर लीजिए। अगर मिट्टी का घर है तो गाय से के गोबर से वहाँ पर अच्छे से लीप लीजिए। चाहे तो जो गेरू होता है उससे भी आप वहाँ पर कोई आकृति बना सकते हैं। उसके बाद जब भी कोई भी विवाह कार्य संपन्न कराया जाता है तो स्वस्थ यह चौक अवश्य पूरे लें। इस चौक के बिना कोई भी देखिए शादी संपन्न मानी नहीं जाती है। उसके बाद कलश की स्थापना करना है तो तुलसी जी को आप पहले रख लीजिए। अगर आप तुलसी जी का दान करना चाहते हैं तो नई तुलसी लेकर आइए, और अगर दान नहीं करना चाहते हैं तो आप पुरानी तुलसी में ही लाल रंग का कपड़ा लपेट करके अच्छे से उन्हें रख लीजिए। उसके बाद आपके पास अगर शालिग्राम है, क्योंकि तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न हुआ था, जो भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से ही संपन्न हुआ था। अगर आपके पास शालिग्राम है तो उनको रख लीजिए, नहीं है तो आप श्री हरि से भी उनका विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो और उसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश के लिए, क्योंकि एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह संपन्न करा रहे हैं तो आपको कलश में अक्षत का प्रयोग ना करें, गेहूं या फिर आप तो तिल का प्रयोग करें। उसके बाद कोई भी पूजा या कुछ भी आप कोई भी विवाह कार्य संपन्न कराते हैं तो गणेश जी के बिना पूजन संपन्न माना नहीं जाता। तो सबसे पहले गणेश जी को बैठा ली। उसके बाद आप विवाह की प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विवाह में देखिए हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी में थोड़ा सा आप दूध कच्चा या फिर आटा या फिर बेसन मिला लीजिए। उसके बाद तो वो एक लेप तैयार कर लीजिए जो कि हल्दी से हम उपटन करते हैं। तो सबसे पहले श्री हरि को हल्दी लगा दीजिए। इसके बाद वही हल्दी हमें तुलसी जी को लगा देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उस दिन तुलसी जी को जल न चढ़ाए, अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न करा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए 3 या 5 बार आप सबसे पहले श्री हरि को आपने तो हल्दी लगा दी। उसके बाद लाल चुनरी उड़ा दीजिए, और आपने कलश देखिए पूरा कलश इस तरह से। कलश कैसे स्थापित करते, कलश का स्थापना कैसे करते हैं तो मैं हर बार बताती हूँ। अग्नि देखिए होनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी विवाह काम संपन्न कराते हैं तो अग्नि होनी चाहिए, इसलिए मैंने दीपक रखा। आप यहाँ पर श्रीफल भी रख सकते हैं। उसके बाद मेहंदी की रस्म होगी तो थोड़ा सा मेहंदी नई निकाल लीजिए। मेहंदी पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। तो सबसे पहले श्रीहरि को, अगर आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम को लगा दीजिए। उसके बाद आपको तुलसी जी को वही हल्दी लगानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो कोई भी चीज़ पुरानी ना होनी चाहिए, यूज़फुल मतलब यूज़ की हुई ना रखें। देखिए जो आप कलश की स्थापना जहाँ पर कर रहे हैं, जो जिस पट्टे पर आप श्री हरि को बैठाएंगे वो पीला, वहाँ पर पीला वस्त्र बिछाएं, और जहाँ पर आप तुलसी जी को रखेंगे वहाँ पर लाल वस्त्र रखें। उसके बाद जयमाला की रस्म होगी। तो जयमाला के लिए नए जयमाला आप इस तरह से फूलों की माला लाएं। तो सबसे पहले श्री हरि को स्पर्श करा के तुलसी जी को आप वही माला चढ़ा दीजिए, और तुलसी जी को स्पर्श करा के श्री हरि को चढ़ा देना। उसके बाद बाकी पूजा संपन्न करनी है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को हल्दी कुमकुम जल की छींटे देने के बाद करें। फिर उसके बाद कलश पर स्वस्तिक बनाकर कलश का पूजन करें। तो इस तरह से आपको तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह कराना। देखिए इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मंडप भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैं अंदर देखिए घर के अंदर करके दिखा रही हूँ, तो वहाँ पर मंडप थोड़ा सा बनाना कठिन कार्य था, इसलिए मैंने यहाँ पर मंडप नहीं बनाया। आप यहाँ पर मंडप जो कि गन्ने से और केले के पत्ते और आम के पत्तों से आप बाकायदा बढ़िया से आप मंडप भी बना सकते हो। उसके बाद देखिए सिंदूर की रस्म होगी। तो सिंदूर एक सिक्का ले लीजिए। तो श्री हरि को वो सिंदूर छुआ करके आपको 7 बार तुलसी मैया को सिंदूर चढ़ाना है। इसी प्रकार अगर आपके पास मंगलसूत्र वगैरह है तो वो भी आप मंगलसूत्र की रस्म भी संपन्न करा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए विधि विधान से कई लोग क्या करते हैं कि गाजे बाजे के साथ बारात लेकर के आते हैं तुलसी जी की, तो वो बहुत विधि विधान
विधान से आपको करना है तो वो बात की बात है। वैसे मैं बिल्कुल साधारण तरीके से आपको श्री हरि को, तो अगर आपके पास चंदन है तो चंदन अवश्य चढ़ा दीजिए। उसके बाद सभी को फूल चढ़ा दीजिए, पीले फूल जो कि श्री हरि को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गणेश जी को लाल पुष्प और दुर्वा चढ़ा दीजिए, इत्र चढ़ा दीजिए, धूप दिखा दीजिए। तो देखिए ये सब तो साधारण पूजा है, मेन आपको कैसे तुलसी जी का विवाह कराना है वो मेन होता है। उसके बाद कुछ भी मीठे में आपके पास है वो चढ़ा दीजिए गणेश जी को। इस तरह से अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ाए, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सूत से भी बना सकते हैं। इस प्रकार सुहाग की सामग्री अवश्य आज के दिन चढ़ाने चाहिए। और श्री हरि को चढ़ाने के लिए देखिए इस तरह से, अगर आपके पास कपड़े का पीस है तो वो रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से पीला कपड़ा भी एक रख सकते हैं। उसके बाद इनका गठबंधन कर देंगे हम, श्री हरि का और जो तुलसी मैया उनका गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन के लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए है और एक लाल कपड़ा चाहिए। या तो पीला लाल कपड़ा नहीं है तो आप जो आपका मौली होता है, मौली से भी आप ये गठबंधन कर सकते हैं। तो एक लाल चुनरी ले लीजिए और पीला कपड़ा ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा इस तरह से एक सुपारी, हल्दी की गांठ, जिस तरह से गठबंधन संपन्न कराया जाता है, एक का सिक्का, थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा अक्षत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आप तिल ले लीजिए। इस तरह से आपको गठबंधन कर देना है। और अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है तो आप क्या करेंगे, यही गठबंधन आपको मौली से कर लेना है। अब ये लाल जो तरफ का कपड़ा है, लाल तरफ की चुनरी है, वो तुलसी जी के पास रख दीजिए। और जो पीले तरफ की चुनरी, पीला कपड़ा है, वो आपको श्री हरि को स्पर्श करा देना है। अगर आपके पास देखिए हो सके तो आप इस तरह से, दो लोग अगर आपके घर पर हैं तो आप एक तुलसी जी को इस उठा करके आप फेरे की रस्म भी संपन्न करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप ये सब, और आपका गमला बड़ा है तो आप फेरे की रस्म क्या कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, आप एक श्रीफल में इस तरह से आप एक मौली लपेट करके भी इस तरह से भी आप 7 बार इनके ऊपर से उठा करके अगर आप ऐसे फेरा देंगे तो ये फेरे की रस्म संपन्न हो जाएगी। या फिर आप क्या करेंगे, 7 फेरे अलग से जब आप पूजा संपन्न कर लेंगे तो उसके बाद इनकी 7 या 11 परिक्रमा कर सकते हैं। देखिए आपको जैसा सही लगे वैसा आप कर लीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आरती के लिए अगर आपने धूप दीप दिखा देना है तो इस तरह से आपको तुलसी जी का विवाह संपन्न कराना है। तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है उस दिन में से कभी भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ये विवाह शाम आपको, इससे क्या होता है कि आपके जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय होता है। अगर आप वैवाहिक हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपका विवाह संपन्न नहीं हुआ तो कुंवारी कन्याएं भी ये अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कर सकती हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा हाथ में तिल ले लीजिए और एक पुष्प ले लीजिए। उसके बाद आपको तुलसी विवाह की और देवउठनी एकादशी की कथा अवश्य पढ़ लेनी है। कथा पढ़ने के बाद जो हाथ में आपने थोड़ा सा तिल लिया है और पुष्प लिया है वो आपको भगवान के पास छोड़ देना है। तो इस तरह से हमें देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह संपन्न का, आप चाहें तो हवन कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखिए डेमो वीडियो आप सबको दिखा रही इसलिए हवन करके नहीं दिया। उसके बाद आपको मुंह मीठा कर देना है। तो श्री हरि का आप मुंह मीठा करा दीजिए, जो भी आप मीठा आपने चढ़ाया है, या फिर इस तरह से आप बतासे भी मुंह मीठा कराने के लिए चढ़ा सकते हैं। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति की कन्या ना हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधि विधान से पूजन करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उसके बाद देखिए तुलसी जी का आपको गोदी अवश्य भरनी, जिसे ओटी या गोदी कहते हैं। तो वो आपको कैसे भरनी है ये मैं आप सबको बता रही हूँ। जैसे आपने पूजा संपन्न कर ली, पहली बार जब भी आपकी कोई बेटी विदा होती है तो हमें ये ओली या ओटी अवश्य भरनी होती है। तो आपको थोड़ा सा चावल ले लेना है। इस प्रकार 5 बार आपको वो चावल डालना है। पूरा चावल आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा चावल बचा, अगर बचा रह जाता तो बचा रह जान दीजिए। इसकी आपको इस तरह से आप हाथ कैसे करके, फिर उसके बाद जो भी यथासंभव आपके पास श्रृंगार की सामग्री है, नहीं है तो आप हल्दी की गांठ और थोड़ा सा एक सुपारी और लौंग, इलायची, फूल और जो भी आपके यथासंभव दक्षिणा वो रख करके आपको इस तरह से ओली अवश्य, ये आपको क्या करना है, आपके जो मानदान है, ननंद है, जेठानी की बिटिया वगैरह हैं, उनको आप दे सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से तुलसी मैया की आरती कर लेना है।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटेरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटेरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटेरानी नमो नमः। इस तरह से तुलसी जी की आरती करके आपको विवाह संपन्न कराना है। अगर आप सब पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जा करके जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा।